हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सैयद में। और आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी एलिमेंट को स्टाइलिंग देनी हो अकॉर्डिंग टू उसके एट्रीब्यूट या उस एट्रीब्यूट की वैल्यू के, तो उस वक्त हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करते हैं। अब ये कितने किस्म के होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं, चले प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के नेम से। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है एट्रीब्यूट सेलेक्टर डॉट सी एस एस और दूसरी है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल की फाइल। अब उसके बाद इन दोनों फाइल्स को हमने वी एस कोड के अंदर ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल की। तो इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पे टाइटल दिया है एट्रीब्यूट सेलेक्टर के नेम से, और उसके बाद इसके बॉडी एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे 4 एंकर एलिमेंट्स दिए हैं, और उन 4 में से 3 एलिमेंट्स के अंदर हमने यहाँ पे टारगेट का एट्रीब्यूट दिया है। अब इसके बाद ये वाली जो फाइल है एट्रीब्यूट डॉट सेलेक्टर्स की, इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा, और इस फाइल को हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं पहले। तो इसको हम लिंक टैग के थ्रू यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि जिस जिस एंकर एलिमेंट के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट यूज हुआ है उसको हम कलर की प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं। सही है, अब हम वो कैसे देंगे, यहाँ पे डॉट सी एस एस की फाइल में आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए क्या होगा, ये एंकर एलिमेंट का सेलेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम टारगेट लिख देते हैं जो कि हमारा एट्रीब्यूट है। अब इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दे देते हैं और इसको हम रेड कर देते हैं। सही है, अब हमने क्या किया, बेसिकली हमने ब्राउजर को ये बोला है कि जितने भी एंकर के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर अगर टारगेट का एट्रीब्यूट है तो उन सबको जाके रेड कलर की प्रॉपर्टी दे दो, मतलब उन सबका बैकग्राउंड रेड कलर दे दो। तो अब हम ब्राउजर पे जाके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये 4 एलिमेंट्स थे हमारे पास एंकर के, और 4 में से 3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है, मतलब हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद जो इसकी एक और टाइप होती है वो है एट्रीब्यूट वैल्यू। मतलब ये कि एट्रीब्यूट और वैल्यू हम दोनों स्पेसिफाई करेंगे सीएसएस की फाइल में, और उसके अकॉर्डिंग फिर एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा। सही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसी को कॉपी करके और अब हम इसको पेस्ट करते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं कि कोई सा भी एंकर एलिमेंट जिसके अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट हो और उसकी वैल्यू जो है वो ब्लैंक हो। सही है, टारगेट और उसकी वैल्यू ब्लैंक हो, उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये रेड के बजाय इसको हम येलो कर देते हैं, और यहाँ पे हम टारगेट के बाद यहाँ पे इक्वल टू लिख कर और अब हम ब्लैंक लिख देते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक की जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो वैल्यू है ये पूरी अंडरस्कोर के साथ है, मतलब अंडरस्कोर ब्लैंक। तो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई हुई है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं facebook.com, यही एंकर एलिमेंट है हमारा, बिल्कुल यही वाला है। सही है, टारगेट और इसकी वैल्यू ब्लैंक थी तो इसके ऊपर येलो कलर अप्लाई हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी हम इस तरीके से एट्रीब्यूट और वैल्यू का ही यूज करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर हम टिल्ड साइन का यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले हम कुछ पैराग्राफ के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हमने टाइप कर दिए हैं। सही है, अब हम क्या करते हैं कि डॉट सी एस एस की फाइल में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम सबसे पहले लिखते हैं टाइटल, जो कि हमारे पैराग्राफ का एट्रीब्यूट है, और इसको हम क्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम टिल्ड का साइन यूज करेंगे, और टिल्ड के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। एनीवे ये जो टिल्ड का साइन है ये एस्केप की के नीचे होता है। सही है, और इसके बाद अब हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, और यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यू देंगे उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट की जिसको हम स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि ये सारे पैराग्राफ हैं, ठीक है, और इनके अंदर हमने एट्रीब्यूट दिया हुआ है टाइटल का,
इन सब के अंदर। तो हमने ये टाइटल का एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा और उसके बाद हमने टिल्ड का साइन लगाया और उसके बाद इक्वल टू लिखा। अब इसके अंदर हम किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे कि पैरा 4। अब ये हम चाह रहे हैं कि ये स्टाइल हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पैरा 4। अब इसके बाद हम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम कलर की प्रॉपर्टी दे देते हैं ग्रीन और उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे देते हैं और इसका हम साइज 2 पिक्सल कर देते हैं और टाइप इसकी सॉलिड दे देते हैं और कलर इसका ब्लू कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कोई सा भी एलिमेंट जिसके अंदर ये टाइटल का एट्रीब्यूट हो और उसकी वैल्यू के अंदर पैरा 4 लिखा हुआ हो। सही है, मतलब ये हमने नहीं बोला कि उसकी वैल्यू पैरा 4 होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू के अंदर अगर पैरा 4 लिखा हुआ है तो उसको ये जाके प्रॉपर्टीज दे दो। सही है, मतलब ये बेसिकली ये वाला एट्रीब्यूट सेलेक्टर करता है। अब बेसिकली क्या होना चाहिए हमारे वेब पेज में, ये वाला है ना पैरा 4 तो सिर्फ यहाँ पर है, तो इसको प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए। तो हम ब्राउजर पे जाके देखते हैं, इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देखें दिस इज पैरा 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये पैरा 4 है। तो इसको मुझे चाहिए कि मैं इन सबको चेंज कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये पैरा 4 को बॉर्डर भी मिल गया और इसका टेक्स्ट कलर भी ग्रीन हो गया। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो पैरा 4 है, ये जो पैरा 4 है अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब पैरा 7 के बाद स्पेस दिया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं, अब रिफ्रेश किया इसको और नीचे जाके देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं पैरा 7 के ऊपर भी अप्लाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट के एट्रीब्यूट और वैल्यू यहाँ पे मैच कर जाए, मतलब ये जिस एलिमेंट का एट्रीब्यूट ये वाला एट्रीब्यूट हो जो हमने दिया है टिल्ड से पहले, और उसके बाद जो वैल्यू हमने दी है वो वैल्यू के अंदर जो हमने वर्ड दिया है वो वर्ड उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं हाइफन लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू अप्लाई नहीं होगी। अब आप ये देख सकते हैं, मतलब दिस इज पैरा 7, ये अप्लाई नहीं होगी। सही है, ये हमेशा स्पेस सेपरेटेड होनी चाहिए, या स्पेस सेपरेटेड ना हो तो फिर ये इस तरीके से अलोन होनी चाहिए, अकेली लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे पैरा 4 में लिखी हुई आ रही है। सही है, तो ये वाला एट्रीब्यूट सेलेक्टर आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेलेक्टर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले .html की फाइल में आ जाते हैं। तो अब आप ये वाले पैराग्राफ के एलिमेंट्स देख रहे होंगे, ये जो लास्ट में 3 लिखे हुए हैं इनके अंदर हमने क्लास का एट्रीब्यूट दिया है। तो अब ये जो क्लास का एट्रीब्यूट है पहले हम ये जाके लिखते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे हम क्लास लिख देते हैं और ये टिल्ड का जो साइन है इसको हटा के हम यहाँ पे पाइप का साइन लगा देते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लास पाइप उसके बाद इक्वल टू और उसके बाद ये जो 3 लिखा हुआ है ये बेसिकली ये वाले एलिमेंट को हमने टारगेट किया है। सही है, अब जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी चाहिए वो इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाला जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है ये क्या करता है बेसिकली कि जो भी एलिमेंट जिसका एट्रीब्यूट ये हो और जिसकी जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग वर्ड हो, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू में हमने वर्ड यहाँ पे लिखा है ये वर्ड उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट वैल्यू का स्टार्टिंग वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, अब 3 के बाद अगर मैं लिख दूं कुछ भी, मतलब 3 के बाद जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरा। तो ये अब यहाँ पे मैंने 3 पैरा लिख दिया तो ये स्टार्टिंग वर्ड 3 है। अब रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फिलहाल अप्लाई नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक करी है कि यहाँ पे इसके अंदर हाइफन होना ज़रूरी है। ठीक है, एज अ होल वर्ड ये होना चाहिए और इस होल वर्ड का जो पहला वर्ड होगा वो उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर स्पेस सेपरेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट्रीब्यूट की वैल्यू का वर्ड पहला होना चाहिए और स्पेस सेपरेटेड नहीं होना चाहिए।
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से गायब हो गई। तो या तो ये हाइफन के साथ या तो वर्ड को लेगा, या तो हाइफन होना चाहिए, या तो वर्ड अकेला लिखा हुआ होना चाहिए। ये सिर्फ इन दो कंडीशंस के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। अब पाइप के बाद आ जाते हैं एक और एट्रीब्यूट सेलेक्टर के ऊपर। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो पाइप का जो साइन है इसको हटा के हम यहाँ पे कैरेट का लगा देंगे। अब कैरेट का साइन होता है ये वाला। अब अगर हम ये लगा देंगे तो ये भी वही करता है, मतलब पहला वर्ड मैच करेगा एट्रीब्यूट की वैल्यू से, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि होल वर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि हम हाइफन के बगैर भी अगर हो और स्पेस के साथ हो तो भी चलेगा। मतलब कि अगर मैं 3 और यहाँ पे पैरा लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके पहले एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, इसको हम 2 के ऊपर अप्लाई करवा देते हैं। अब इसको हम 3 पे करवा रहे हैं ना, ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश किया तो ये आप ये देख सकते हैं 3 के ऊपर ये वैल्यूज अप्लाई हुई हैं। इसका मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉपर्टी वही अप्लाई हुई है। तो इसको मैं कर देता हूँ पर्पल कलर कर देते हैं इसके ऊपर। अब पर्पल कलर करते हैं तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये कलर पर्पल हो गया है यहाँ पे, और ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पे अगर हम स्पेस भी दें तो चलेगा, लेकिन वर्ड पहला होना चाहिए। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये 3 जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करके और 3 को अगर मैं बाद में लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं 3 को बाद में लिख दूँ तो प्रॉपर्टीज़ गायब हो गई। और इससे पहले वाले जो हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर था, पाइप वाला जो था, इसके अंदर हमने सेकंड को टारगेट किया हुआ है। तो अगर मैं सेकंड को भी सेकंड वर्ड बना दूं, ठीक है, इस वाले से पहले मैं लिख देता हूं पैरा, और उसके बाद यहाँ पे मैं हाइफन के साथ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइफन ही एक्सेप्ट करता है। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी आप ये देख सकते हैं वैल्यूज़ गायब हो चुकी है, मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है। तो ये वर्ड पहला ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको रिमूव करके हाइफन लगा के पैरा लिखता हूँ तो अब अप्लाई हो जाएगा। अब रिफ्रेश किया तो अब अप्लाई हो गया। तो बाकी के कुछ मजीद एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।